हेलो दोस्तों, तो अब भी फटाफट तैयार हो जाइए। आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, हेल्पफुल और आपके बालों की के लिए बहुत ही अच्छा सा एक डीआईवाई रेमेडी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं और क्या-क्या चाहिए आपके इस डीआईवाई रेमेडी के लिए और ये क्या आपके बालों में क्या चीज़ें रिकवर करेगी, कौन-सी प्रॉब्लम के लिए है। तो हाँ, ये आपकी जो डीआईवाई रेमेडी है ये आपके बालों में अ, 3 प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है आपके बालों की ग्रोथ। सेकंड है जो आपके बाल वाइट हो जाते हैं और उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड प्रॉब्लम है आपके बालों का बहुत ज़्यादा रूखा-सूखा हो जाना। इन 3 प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने वाली है ये डीआईवाई रेमेडी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने क्या चीज़ें ली हुई हैं। एलोवेरा लिया हुआ है, 4 से 5 पत्तियाँ मैंने ली हुई है, उसे वॉश किया है और फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि उसका जो येलो पार्ट है वो निकल जाए। अब छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छी मात्रा में जेल है। अब आपको इसे ग्राइंडर जार में डालना है और इसको बहुत ही अच्छे से इस तरीके से पीस लेना है। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अब अगर आप इस तरीके से आप इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। अभी आगे भी हमें कई सारे प्रोसेस करने हैं ताकि हमारी ये जो डीआईवाई रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा 100% वर्क करे हमारे बालों के लिए। तो इस तरीके से आपको इसकी सारी जेल निकाल लेनी है। जब आपके एलोवेरा से सारी जेल आप निकाल लेंगे तो सेकंड स्टेप हम करते हैं और सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या चाहिए, एक भगोना चाहिए और उसमें आपको 1 ग्लास के लगभग, बड़ी ग्लास के लगभग 1 ग्लास पानी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो आप डेली मॉर्निंग में पीते हैं चाय। चाय आपके जो घर में मिलती है नॉर्मल वही है। 2 चम्मच लिया हुआ है और बड़े चम्मच से लिया है, भर-भर के लिया हुआ है। ऐसे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है हमारे बालों में। अब इसमें डालेंगे अलसी। ये जो आपका अलसी है ये आपके बालों में जो फ्रिज़ीनेस हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, आप कोई भी डीआईवाई रेमेडी लगाते हैं उसके बाद आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप जब हाथों से छूते हो ना तो वो सॉफ्टनेस आपके बालों में नहीं रहती है। तो उन सब के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएँ, अच्छे से पक जाएँ, जितनी भी गुडनेस है वो आपके वाटर में आ जाए तो आपको ऐसे स्टेन कर लेना है। अब स्टेन करने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, आपको इसे हल्का-सा गुनगुना ही रखना है, एकदम नॉर्मल नहीं करना है। तो जब ये देख रहे हैं इस तरीके से स्टेम इसकी निकल रही है और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तब भी इसकी हल्की-फुल्की स्टेम निकलती रहनी चाहिए। अब हमने लिया हुआ है हिना। हिना हमारे बालों में बहुत ही बेटर सा कलर लाती है और ये जो हिना हमने लिया है इसमें आंवला, रेठा और शिकाकाई ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं और ये तीनों चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप इन सब चीज़ों को ये आपके नेचुरल डीआईवाई रेमेडी बहुत ही पुराने समय से बालों के लिए ये सारी चीज़ें काम पे आती रही हैं। हम इसका यूज़ करते रहे हुए हैं। तो हम अब मैंने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ले लिया है आपकी हिना। अब आपको इसमें धीरे-धीरे से वो जो एलोवेरा की जेल आपने लिया हुआ था, उसे धीरे-धीरे से डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और हल्के-हल्के हाथों से इसे मिक्स करते रहना है। ध्यान देना है कि ये लम्प्स ना पड़ जाएँ क्योंकि ये क्या होता है फिर बाद में जो आप हिना अप्लाई करते हो बाल में ना, तो वो वो जो अंदर पाउडर के फॉर्म में रह जाती है और अच्छे से ये आपके मिक्स नहीं होती हैं। अब एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं तरीके से ये जो चाय का पानी आपका रेडी हुआ है, पावरफुल ये वाटर रेडी हुआ है, इसमें स्टेम निकल रही है और स्टीम्स निकल रहे हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से डाल-डाल के धीरे-धीरे डालना है और धीरे-धीरे मिक्स करना है क्योंकि अब जब आप हल्का गरम डालते हैं तो इसमें क्या होता है जो इसकी गुडनेस है वो बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें जितनी चीज़ें आपने डाला हुआ है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और ये जो आयरन है इस आयरन की कढ़ाई है इसमें जो आयरन है वो भी आपकी जो डीआईवाई रेमेडी है इसमें ये डीआईवाई रेमेडी जो आपने इसमें मिक्स किया है ना वो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी से इसमें एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं इसके आयरन को। तो आप देख रहे हो इस तरीके से ये जो आपकी हिना है इसका कलर थोड़ा-थोड़ा डार्क हो रहा है। अब आपको इसे बहुत ही अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते रहना है। आप स्पून की हेल्प से मिक्स करते अगर आप हाथों से करते हैं तो आपके हाथों में कलर चढ़ जाता है, कलर आ जाता है, तो आप स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करना है।
आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पानी है वो आपका गर्म होना चाहिए। सेकंड बात, आपको जब भी आप ऐसे डीआईवाई रेमेडी बनाएँ तो आयरन की कढ़ाई होना चाहिए, लोहे की कढ़ाई में ही बनाएँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी। अब 1 आवर हो चुके हैं, मैंने 1 आवर के लिए इसे भिगो के रखा है। अगर आप चाहें तो आपको ओवरनाइट के लिए भी आप इसे भिगो कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये बहुत ही बेटर रिज़ल्ट देगा। तो इस तरीके से मेरा रेडी हो गया था, मैंने अपने हेयर में लगा भी लिया है और अब इस तरीके से वॉश करने के बाद आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा कलर बालों का आया हुआ है और बालों की जो स्मूथनेस है, चमक है, वो आप देख रहे हो कितनी अच्छी, एकदम नेचुरल आपका के बालों में शाइनिंग आ जाएगी। और इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से और भी वीडियोस चाहिए हेल्पफुल हों तो शेयर करिएगा और चैनल को